तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंग यू बाफेन सिटी जाने वाले शिप के ऊपर एक वीआईपी रूम बुक करता है और अब वह साओनान के साथ उस शिप के ऊपर बैठकर बाफेन सिटी की ओर जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि रात में चेंग यू शिप के ऊपर पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि यह नाव लकड़ी से बना हुआ है और अगर उसने यहाँ पर आग जलाने की कोशिश की तो यह पूरा शिप डूब जाएगा। तभी उसे चेंग हाओ के स्पेस पॉकेट के अंदर एक फ्लेम फॉर्मेशन मिलता है, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह उस फ्लेम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए पिल रिफाइन करने लगता है। पर पूरी रात मेहनत करने के बावजूद वह एक भी पिल रिफाइन नहीं कर पाता है। अब अगली सुबह साओनान नींद से उठता है और अब वह देखता है कि बगल में बैठा चेंग यू पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वह उस फर्नेस के अंदर मौजूद पिल को देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है, जो देखते ही चेंग यू सारा इल्जाम साओनान के ऊपर डाल देता है और बोलने लगता है, तुम्हारी वजह से मेरा फर्नेस यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, तुम्हारी ही वजह से यहाँ पर मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब साओनान माफी मांगते हुए बोलता है, मास्टर मेरी गलती की वजह से यहाँ पर आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, तो फिर क्यों ना एक बार आप पिल रिफाइन करने का मौका मुझे दे। चेंग यू गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या पिल रिफाइन करना तुम्हें बच्चों का खेल लगता है। साओनान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर मेरे एंसेस्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और फेमस अल्केमिस्ट हुआ करते थे और मैं अपने एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट हूँ। मेरे अंदर नेचुरली अल्केमी की नॉलेज है, तो मुझे पूरा यकीन है मैं यहाँ पर पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। पर चेंग यू गुस्से में उसे मना कर देता है, जो देखते ही साओनान चेंग यू के पैरों में गिरकर वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगता है, जो देखकर चेंग यू उसे पिल रिफाइन करने की परमिशन दे देता है। और अब यह देखते ही साओनान उस जगह पर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह सभी मटेरियल्स को जमा करते हुए पिल को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। दूसरी ओर अपनी जगह पर बैठा हुआ चेंग यू सोच रहा होता है, मैं यहाँ पर पिछले कई घंटों से मेहनत कर रहा हूँ पर एक भी पिल रिफाइन नहीं कर पाया, तो आखिर यह बच्चा यहाँ पर क्या कर पाएगा। पर कुछ मिनट के अंदर ही साओनान वहाँ पर एक हाई क्वालिटी पिल रिफाइन करके चेंग यू को दिखाता है, जो देखते ही चेंग यू के होश उड़ जाते हैं और अब वह सोचने लगता है, साओनान सच में एक नेचुरल अल्केमिस्ट है, तो मुझे पिल रिफाइन करने की जिम्मेदारी इसी को सौंप देनी चाहिए। दूसरी ओर साओनान चेंग यू को अलग अलग चेहरा बनाते हुए देखकर परेशान होने लगता है और बोलता है, मास्टर क्या मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई। तभी चेंग यू खांसते हुए बोलता है, नहीं, तुम यहाँ पर मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो। जो सुनते ही साओनान काफी ज्यादा खुश होता है। तभी चेंग यू उसके पास आते हुए बोलता है, साओनान क्या तुम्हें पिल रिफाइन करना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। साओनान हाँ में सर हिलाता है। तभी चेंग यू नीचे बैठते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, आज से यहाँ पर पिल रिफाइन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। यह सुनते ही साओनान काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लगता है, फाइनली मैं मास्टर के यहाँ पर कुछ काम आ सकता हूँ। तभी चेंग यू पिल रिफाइनिंग बुक की ओर इशारा करते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि उस बुक के अंदर मौजूद सभी पिल्स को तुम यहाँ पर रिफाइन करो। जो सुनते ही साओनान परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, उस बुक के अंदर कम से कम 100 पिल रिफाइनिंग टेक्निक्स मौजूद है और उन सभी पिल्स को रिफाइन करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं मास्टर के लिए यह करने के लिए तैयार हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाई साओ यू शिप के ऊपर एक जगह पर बैठी हुई होती है। तभी उसे पिल रिफाइनिंग की स्मेल आती है और अब वह खुशबू का पीछा करते हुए चेंग यू के कमरे तक आ पहुंचती है और अब वह देखती है कि कमरे के अंदर बैठा अकेला साओनान लगातार कई सारे पिल्स रिफाइन किए चला जा रहा होता है। दूसरी ओर चेंग यू अपने कमरे से बाहर निकलकर आकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी वह समुद्र में तैर रहे कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को देखता है और उन मॉन्स्टर्स को देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके बगल से शिप का कैप्टन गुजरता है और अब वह कैप्टन को उन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगता है। दूसरी ओर साओनान 100 से ज्यादा पिल्स को रिफाइन करके उन्हें कई सारे बाउल्स में कलेक्ट कर लेता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मास्टर इन सभी पिल्स को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होंगे और वह जरूर इस बार मेरी तारीफ करेंगे, तो मुझे यहाँ पर मास्टर के लिए कुछ और पावरफुल पिल्स को रिफाइन करना चाहिए। यह सोचते हुए वह दोबारा से पिल रिफाइन करने में लग जाता है। दूसरी ओर खिड़की के पीछे से छिपकर साओ यू यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह मौके का फायदा उठाते हुए
साओनान के द्वारा रिफाइन किए गए सभी पिल्स को चुरा लेती है। दूसरी ओर मॉन्स्टर्स के बारे में सुनकर कैप्टन उबासी लेते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह बस छोटे मोटे फिश मॉन्स्टर्स है, इनसे हमें कोई भी खतरा नहीं है। तभी चेंग यू बोलता है, मुझे इस जगह पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इन फिश मॉन्स्टर्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यह किसी से डरकर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। कैप्टन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, समुद्र के अंदर बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शिकार करके उन्हें खाती है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। यह बोलते हुए कैप्टन वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हमें समुद्र के अंदर एक जाइंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो लगातार कई सारी छोटी मछलियों को खाए चले जा रहा होता है और उसी से डरकर सभी मॉन्स्टर्स फिश भाग रहे होते हैं। दूसरी ओर साओनान पिल को रिफाइन करने के बाद जैसे ही उस पिल को बाउल के अंदर रखने के लिए आता है, वह देखता है कि उसके द्वारा पहले रिफाइन किए गए सभी पिल्स गायब हो चुके होते हैं। और उसी टाइम चेंग यू भी अपने कमरे के अंदर आता है। अब चेंग यू को देखते ही साओनान रोते हुए बोलने लगता है, मास्टर, इस शिप के ऊपर एक चोर है, किसी ने यहाँ पर मेरे द्वारा रिफाइन किए गए सभी पिल्स को चुरा लिया। मैंने यहाँ पर 100 से ज्यादा पिल्स को रिफाइन किया था, पर किसी चोर ने मेरे सभी पिल्स को चुरा लिया। अब यह सुनकर चेंग यू को साओनान की बात पर यकीन नहीं होता है और अब वह सोचने लगता है, आखिर एक बच्चा इतने कम टाइम में 100 से ज्यादा पिल्स को कैसे रिफाइन कर सकता है। यह जरूर मेडिसिन रिफाइन करने में फेल हो गया होगा और मैं इसे डांटूंगा, इससे डरकर यह यहाँ पर बहाने बना रहा है। यह सोचते हुए वह साओनान का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। पिल रिफाइन करने में हमेशा लोगों से गलतियां हो जाती है, तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। साओनान गुस्से में बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच में यहाँ पर 100 से ज्यादा पिल्स को रिफाइन किया था। यह बोलते हुए वह गुस्सा होकर उस जगह से भाग जाता है। दूसरी ओर एक जगह से बैठकर साओयू यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह साओनान को रोते हुए देखकर बोलती है, अब इस जगह पर रोने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही उन सभी पिल्स को खा चुकी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाम को शिप पर मौजूद सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक पर्सन पानी के अंदर से एक जाइंट स्क्विड को बाहर आते हुए देखता है और जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक वह जाइंट स्क्विड उनके शिप के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी ओर साओनान रोते रोते सो चुका होता है, पर जैसे ही वह मॉन्स्टर शिप के ऊपर अटैक करता है, शिप बुरी तरीके से कांपने लगता है, जिससे साओनान अपने बिस्तर से नीचे गिरने वाला होता है। पर तभी चेंग यू भागते हुए जाकर उसे गिरने से बचा लेता है और अब वह दोबारा से उसे उसके बिस्तर पर सुला देता है। दूसरी ओर वह मॉन्स्टर शिप को जकड़ते हुए उसे पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही कैप्टन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह सभी लोगों को शिप के अंदर जाने के लिए बोलता है, जो सुनते ही सभी लोग शिप के अंदर मौजूद कमरों के अंदर जाने लगते हैं। तभी एक लेडी के हाथ से उसका बच्चा छूट जाता है और अब वह बच्चा सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने लगता है। पर तभी चेंग यू काफी तेजी से उस बच्चे को वहां पर बचा लेता है और अब वह उस बच्चे को उसकी मदर के साथ शिप के अंदर भेज देता है। दूसरी ओर उस मॉन्स्टर ने 2 और लड़कियों को पकड़ लिया होता है और अब वह उन्हें खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चेंग यू अपने डुअल डैगर को बाहर निकालते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर चेंग यू के अटैक से उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी साओयू चिल्लाते हुए बोलती है, अंकल चेंग यू, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? अब उस जगह पर साओयू को देखते ही चेंग यू परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, जल्दी से शिप के अंदर जाओ। तभी वह मॉन्स्टर साओयू के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर चेंग यू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर उस मॉन्स्टर के अटैक से साओयू को उस जगह पर कुछ भी नहीं होता है और अब वह गुस्से में बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह अटैक करने की? यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल फिस्ट से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है। अब साओयू के अटैक से वह मॉन्स्टर इंजर्ड हो जाता है और उसने अब तक जितने भी लोगों को पकड़ रखा होता है वह उन सभी को छोड़ देता है। यह देखते ही चेंग यू सोचने लगता है, आखिर यह लड़की है कौन और आखिर यह इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है? तभी वह स्क्विड मॉन्स्टर चेंग यू के ऊपर अटैक करता है, पर चेंग यू उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी अचानक से वुल समनिंग स्पेस से बाहर निकलता है और पहले के मुकाबले उसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होती है। साथ ही साथ अब वह एक स्मॉल ड्रैगन जैसा दिख रहा होता है,
जो देखकर चेंग्यू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर वुल बिना रुके उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फ्लेम से अटैक करने लगता है। यह देखकर चेंग्यू और भी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है वुल इस जगह पर इवॉल्व हो चुका है और तो और अब वो अपने मुंह से आग भी फेंक सकता है। तभी साओयू चेंग्यू के पास आते हुए बोलती है, अंकल क्या वह आपका स्वान बीस्ट है? आपका स्वान बीस्ट सच में औसम है। यह तो एक वैक्स ड्रैगन है, एक 7 स्टार स्वान बीस्ट, और तो और वैक्स ड्रैगन को 7 स्टार स्वान बीस्ट में से सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट माना जाता है। और आज तक कुछ गिने चुने लोग ही वैक्स ड्रैगन को इस जगह पर कंट्रोल कर पाए हैं। साथ ही साथ पिछले 1000 सालों में आज तक किसी ने वैक्स ड्रैगन को नहीं देखा, तो आपको आखिर वैक्स ड्रैगन कहां से मिला? अब यह सुनते ही चेंग्यू सोचने लगता है वुल आज से पहले बस एक मामूली सा सांप था, पर उस हड्डी को खाने के बाद यह इवॉल्व होकर एक वैक्स ड्रैगन बन गया। जरूर वह हड्डी कोई स्पेशल मटेरियल होगा जिसे खाने के बाद वुल का लेवल यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। और अब वह आगे बढ़ते हुए साओयू से बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि मेरा स्वान बीस्ट एक वैक्स ड्रैगन है? साओयू बोलती है, हाँ इसमें कोई शक नहीं, पर यह अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। शायद से यह वैक्स ड्रैगन अभी अभी ही अंडे से बाहर निकला है, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है वैक्स ड्रैगन बहुत ही ज्यादा बड़े जाइंट होते हैं और वह अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे सिटी को भी तबाह कर सकते हैं। यह सुनकर चेंग्यू काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी ओर वुल लगातार उस स्क्विड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर वह स्क्विड मॉन्स्टर वुल को एक थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है, जो देखते ही चेंग्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने डुअल डैगर का यूज करते हुए दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। पर लगातार कई सारे अटैक्स करने के बावजूद उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आता है और अब वह मॉन्स्टर चेंग्यू को थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है। और अब वह साओयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर साओयू उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और अब वह अपने पास से एक बॉटल को बाहर निकालते हुए बोलती है, हुलू अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो आगे बढ़ो और इस मॉन्स्टर को मेरे लिए मार दो। दूसरी ओर वुल घायल होने के बाद दोबारा से अपने स्नेक फॉर्म में आ चुका होता है और अब वह रेंगते हुए चेंग्यू के पास आता है, जिसे देखकर चेंग्यू काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पर वह मॉन्स्टर लगातार साओयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है और अब वह साओयू के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो देखते ही चेंग्यू साओयू की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वह अचानक से रुक जाता है और अब वह देखता है कि साओयू की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और अब साओयू बस अपने एक ही अटैक से उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को वहां पर फ्रीज कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।